जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 नवंबर 2023 की शिफ्ट 1 को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष तथा 7 वर्षों के बाद 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि 11 वर्षों की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपये है तो राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर रेट इनटू टाइम, यानी कि दर गुणा समय। ठीक है, देखो पहले 3 वर्षों के लिए कितना है? 4% है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 गुणा 4। ठीक है, अब अगले 4 वर्षों के लिए 8% है। अब ये कितने टोटल हो गए? 3 और 4 7 हो गए। ठीक है, और टोटल कितने? 11 साल। ठीक है, लेकिन 7 वर्षों के बाद 12% की दर से करना है। ठीक है, तो 3 और 4 7 वर्ष हो चुके हैं, तो कितने बचे? 3 4 7 4 बचे। अब दर कितनी हो जाएगी? 12%। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12, 4 अट्ठे 32, 12 चौक 48। ये टोटल क्या है? ये ब्याज आया, इनको जोड़ो। 48 12 60, 60 और 32 92, 92 की वैल्यू दे रखी है ब्याज 27,600। और हमसे पूछिए राशि, यानी कि 100 की वैल्यू पूछिए। काटो 100, ये कटेगा 92 से 3 बार में। ठीक है, 300, 300 और 2 जीरो, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 66,550 रुपये की राशि ऋण पर ली गई, इसे 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, यानी कि मूलधन कितना? 5 और किस्त 1। ठीक है, 6 हो गई। अब क्या, 2 बराबर किस्तों में तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 ये 36। अब किस्त हर साल बराबर होती है तो इसे भी 36 बनाएंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से करेंगे, ये हो जाएगा 30। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, मूलधन कितना हो जाएगा? 55। और मूलधन दे कितना रखा है हमको? 55 की वैल्यू दे रखी है 66,550। प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछा है, यानी 36 की वैल्यू पूछिए। 11 पंजे 55, 11 छंग 66, जीरो, 11 पंजे 55, जीरो। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये जीरो। ठीक है, अब 121 और ये 36, यानी कि 11 का मल्टीपल भी आंसर होगा और 9 का मल्टीपल भी होगा, 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन, ये सारी कंडीशन जिसमें मैच करेंगे वही इसका आंसर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में 25% बढ़ाया जाना है, इस वर्ष मूल्य 120 रुपये से बढ़कर 140 रुपये हो गया, अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखो, 25% बढ़ाया जाना है। ठीक है, यानी कि 120 का 125% निकाल दो, पता लग जाएगा कि हमें बढ़ाना कितना है। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 3, यानी कि 30 पंजे 150। टोटल करना कितना है? 150। और हो कितना गया है? 120 से 140 तो हो चुका है पहले वर्ष में, तो और कितना बढ़ाना है? 140 से 150 लाने के लिए 10 बढ़ाएंगे। किस पर बढ़ाएंगे? 140 पर। तो 100 पे कितना परसेंट में पूछा है ना, तो 0 से 0 कट जाएगा। अभी हो जाएगा 100/14, यानी कि 7.14। अगला क्वेश्चन, उस गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2500 पाई सेंटीमीटर है? ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2500 पाई। 2500 पाई, देखो पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब ये 4 है, 4 से काटो, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बच्चे, 4 पंजे 20। अब आर स्क्वायर बराबर 625, तो आर कितना हो जाएगा? 25। ये क्या निकल गया? ये हमारी निकल गया ये त्रिज्या, और क्वेश्चन में पूछा है व्यास, तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो 25 का डबल हो जाएगा 50। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, वास्तविक मूल्य को बहाल करने के लिए नए मूल्य में निम्न वृद्धि करनी होगी। देखो, 20% की कमी करिए, यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या बताई थी? 1/5, 5 से 4। अब क्या कह रहा है? वास्तविक मूल्य, यानी कि वापस इसी मूल्य में लाना है, यानी 4 से 5। तो हमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की करनी पड़ेगी। किस पर? 4 पर। तो 100 पे कितनी? तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है? देखो,
15/20, ठीक है। अगला है 7/21, और ये 21/25, और ये है 17/25। इसमें जो सबसे छोटा है भाई इसका आंसर है, ठीक है। देखो सब में 100 से गुणा करो, 20 से काटेंगे, 20×5 = 100, ये हो जाएगा 75, ठीक है, पहला ऑप्शन। और ये 7×3 = 21, ये हो जाएगा 33 पॉइंट कुछ, ठीक है। 25×4 = 100, 21×4 = 84, और ये 25×4 = 100, 17×4 = 68, ये हो जाएगा 68, ये वाला 68 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा, 33 आया, दूसरा ऑप्शन, तो ये इसका आंसर है। अगला, यदि मलय 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अमरूद खरीदता है और उन्हें 25 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 300 रुपये, ठीक है। अब इसके हम 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी 1000 से करेंगे भाग, तो 100 ग्राम की निकालते हैं, ठीक है। 0 से 0 कट जाएंगे, ठीक है। ये आया 30, ये क्या है, ये इसका CP निकल के आया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या है इसका, 25 रुपये। तो 30 की चीज़ अगर 25 में बेचेगा तो कितने का लॉस है, 5 का लॉस होगा। और किस पर होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 30 नीचे, 100 से मल्टीप्लाई, 5×6 = 30, यानी 100/6, यानी कि 16.67% की हानि, क्योंकि 30 से 25 हुआ है तो घाटा होगा, ठीक है। लाभ मत लगाना, ये वाला, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले की समान त्रिज्या वाली 8 गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी। देखो वही इसका गोले का आयतन लगेगा, इसमें 4/3 पाई r3, तो 4/3 पाई दोनों तरफ लिखोगे तो उसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कट जाएगा, ठीक है। तो r3 यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या की क्यूब का मतलब होता है 3 बार, ठीक है। अब ये 8, ये हो जाएगा r3 × 8, ठीक है। अब काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे, 2 धाम 20, तो 10 पंजे 50, दूनी 100, यानी कि 1000। ये किसकी वैल्यू है, r3, तो r बराबर कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करके 10 इकाई कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। देखो इसमें MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, M1 D1 H1/W1, कार्य हमेशा नीचे आएगा, ठीक है, बराबर M2 D2 H2/W2, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। तो M मैन, D डेज, और H हावर यानी घंटे, ठीक है। तो मैन 25 हैं, 15 घंटे काम करके, 15 घंटे, ठीक है। 5 इकाई यानी 5 इकाई कार्य है, तो कार्य हमेशा नीचे लिखा जाएगा, और 8 दिन में तो दिन ऊपर होंगे, ठीक है, बराबर। अब 12 व्यक्ति 20 घंटे काम करके 10 इकाई यानी कि काम नीचे कितने दिन में, तो x दिन में, ठीक है। काटो, देखो 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 25, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 से काटो, 2 छंग 12, ठीक है। अब काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 5 से 5 कटेगा, और ये 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीरा एक बैग को 10% की छूट पर बेचकर 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि बैग का अंकित मूल्य 1050 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य, तो को 10% की छूट दी, यानी कि 100 - D, ये आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, और ये हो जाएगा 100 + P, ठीक है। तो छूट दे रहा है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है, 10% की, और लाभ कितने का, 5%, तो ये हो जाएगा 105। ये है अंकित मूल्य और ये है हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 105 की वैल्यू दे रखी है 1050, यानी कि 10 गुना। तो हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, तो 90 की वैल्यू पूछी है, तो 90 × 10 यानी कि 900 आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका औसत बताना है, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है n+1 × 2n+1/6। अब इसका ये क्या है, ये है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला, ठीक है। लेकिन हमसे तो औसत पूछा है, तो कितनी संख्या है, 9 है, तो 9 से भाग कर देंगे, ठीक है इसमें। तो इसमें पुट करो, अब n बराबर क्या है, 9 है, तो 9 गुणा 9 और 1 10 गुना 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। ये काट दो, अब काटो, 9 से 9 कट जाएगा, ये कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 19 पंजे 95/3। अब काटो, 31 से कटेगा, 31 तियाँ 93 और 2, 31 सही 2/3, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। देखो अभाज्य संख्याओं का
एक नंबर याद रखो, 44, 22, 322, 321। देखो 1 से 10 तक के बीच में 4 अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर 11 से 20 में 4 हैं, फिर 21 से 30 में 2 हैं, इसी प्रकार हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है 20 से 30, तो 2 हैं, 2 कौन कौन सी होंगी? देखो एक तो हो जाएगी हमारी 23 और एक हो जाएगी 29। अब इनके वर्गों का योग पूछा है, तो 23 का वर्ग होता है 529 और 29 का कितना होता है 841। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1370, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चार संख्याओं 15, 35, 42 और 72 का एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें 72 दिया हुआ है, तो ये 9 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। और 9 से कटने का रूल क्या होता है? इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 5 और 5 10 दोबारा ये कट रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 5 और 2 7 ये भी नहीं होगा। 5 2 7 2 9 ये कट रहा है, ये भी कट रहा है 9 से, ठीक है। अब 8 से चेक करेंगे। 8 से चेक करने का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, ठीक है। तो 8 से काट के देखोगे, ये काटेंगे, 8 से कट जाएगा 3 डिजिट, ये भी नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर है। देखो 3 डिजिट, 8 छंग 48, 4 बच्चे, ये 0 8 पंजे 40, ये 8 से कट जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन है ये, अगर कॉन्सेप्ट से करो तो में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करने का एक फार्मूला भी होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट से करना है इस क्वेश्चन को, तो चलो फार्मूले से बताता हूँ, एक सेकेंड। 6-8%, फार्मूला होता है इसका टोटल डिस्टेंस माइनस 2 गुणा डॉग डिस्टेंस। यहाँ पे डॉग की जगह कुछ भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, ठीक है, अपॉन टोटल डिस्टेंस। देखो 2/5 है, तो उसमें 5 हमारी क्या है? ये 5 हमारी टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। और 2 है कुत्ते की, ठीक है। तो 5 माइनस 2 गुणा डॉग डिस्टेंस 2 अपॉन टोटल डिस्टेंस यानी 5। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दूनी 4/5 यानी कि 1/5, 1:5, ठीक है। ये इसका आंसर है, 1:5। अगला क्वेश्चन, 256, 136 और 436 का एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है।